हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा, हमारे चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पर कुछ टेस्ट सीरीज चलाई जा रही हैं जिसमें आपको उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट, ठीक है, यूपी एपीओ से रिलेटेड, एमपी एडीपीओ से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्या है कि यूपी विधायिका ने, मतलब उत्तर प्रदेश विधायिका ने वर्ष 1944 में, है ना, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधायिका ने वर्ष 1944 में पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 में एक नए दंड का प्रावधान किया, है ना, जो कि कौन सा प्रावधान है कि अवरोध पर रोक को शास्ति करके वार्षिक वेतन वृद्धि या क्या कर देंगे, उनकी पदोन्नति, मतलब जो उनका प्रमोशन होने वाला है उसे क्या कर देंगे, रोक देंगे, है ना। सेक्शन 7 के लिए है ये। कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के लिए इंस्पेक्टर जनरल कहा जाता है। तो इंस्पेक्टर जनरल किसको कहा जाता है? महानिदेशक और महानिरीक्षक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस अधिनियम 1861 के किस प्रावधान के अंतर्गत जब एक पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत किया जाता है? सेक्शन 8 के अंतर्गत किया जाता है। और वो सिविल एविएशन वाले जो है नागरिक उड्डयन कार्मिक, उन्हें 8A के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी टेस्ट सीरीज तो आप सर को कॉल कर सकते हैं 7500110314। व्हाट्सएप पर भी है और कॉल भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिए हमारा चैनल टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस अधिनियम 1861 के किस प्रावधान के तहत एक पुलिस अधिकारी को पुलिस अधिकारी नहीं रहने पर पुलिस अधिकारी का अपना प्रमाण पत्र अभ्यर्पित करना होता है? तो कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है? धारा 8 के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप पुलिस नहीं रह गए हैं तो आप क्या करेंगे, उससे वापस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? कह रहा है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के तहत उसमें निर्धारित 4 दंडों में से कोई एक या अधिक एक पुलिस अधिकारी को दिया जा सकता है जो अपने कर्तव्य के निर्वहन में क्या कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहे कि पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा पुलिस अधिकारी को अन्य नियोजन में लगने से रोक देती है? तो धारा 10 क्या कहती है कि अगर आप पुलिस अधिकारी हैं तो आप पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करें और कोई ऑक्यूपेशन उस टाइम पर ना करें, धारा 10। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है कि एक पुलिस अधिकारी अपने कार्यालय के कर्तव्य से खुद को वापस लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है जब तक कि उसे जिला अधीक्षक या ऐसी अनुमति के लिए विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती है, बिल्कुल सही है। फिर है कि किसी भी पुलिस अधिकारी को अपने पद से इस्तीफा देने की अनुमति नहीं है जब तक कि अपने वरिष्ठ अधिकारी को त्यागपत्र देने के आशय से उसने कम से कम 2 महीने की सूचना ना दे दी हो, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहे कि कोई भी पुलिस अधिकारी पुलिस अधिनियम 1861 के तहत अपने कर्तव्यों के अलावा किसी भी अन्य नियोजन या पद में नहीं लगेगा जब तक कि ऐसा महानिरीक्षक द्वारा लिखित रूप में ऐसा करने की अनुमति ना दे दी गई हो। तो ये सभी सही हैं और उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण और वितरण से संबंधित आदेश और नियम बनाने की शक्ति किसके पास में है? तो राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन किसको है? पुलिस महानिरीक्षक को है कि वो आदेश और नियम बनाएंगे। आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट है कि पुलिस अधिनियम 1861 अशांत या अशांत क्षेत्रों से निपटने की धारा 15(3) के तहत अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च किसके द्वारा निर्वहन वहन किया जाएगा? तो जो चाहता है कि हमें यहाँ पर क्या मिले, अतिरिक्त पुलिस बल मिले, तो वहाँ के क्षेत्र के निवासियों के ही क्या करेंगे, उसका चार्ज, उसका जो खर्चा है उसे भाई देंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहे कि कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारियों की कितनी अतिरिक्त संख्या के लिए भुगतान करके अपने क्षेत्र में अतिरिक्त संख्या में पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति क्या करा सकता है? तो ये आंसर बिल्कुल सही है, 1। नेक्स्ट है कि एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान या, यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक था, ठीक है, हमारा आंसर था यहाँ पर 10 का ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड क्या कह रहा है कि एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान या एक कारखाना मालिक अपने कारखाने या प्रतिष्ठान में अपने कर्मचारियों के व्यवहार पर संदेह होने पर अपने खर्च पर अतिरिक्त पुलिस बल की मांग कर सकता है और उसे क्या कर सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है। तो हमारा ये भी सही है, ठीक है, 1 2 सही हो गए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र को अशांत या खतरनाक क्षेत्र घोषित कर सकता है और ऐसे क्षेत्र में पुलिस की संख्या में वृद्धि कर सकता है जिसका खर्च ऐसे क्षेत्र के निवासियों द्वारा वहन
किया जाएगा। तो ये दोनों ही ये तीनों आंसर सही होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा, है ना। 1, 2 एंड 3 सही है। कह रहे कि पुलिस अधिनियम 1861 का कौन सा प्रावधान कहता है कि पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य रूढ़ होंगे, मतलब अपने कर्तव्य में लगे रहेंगे और जिले के किसी भाग में क्या किए जा सकते हैं, नियोजित किए जा सकते हैं। तो धारा 22 कहती है कि वो सदैव अपना कर्तव्य का पालन करेंगे। नेक्स्ट है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा कौन सी ऐसी धारा है जो प्रत्येक पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों का क्या कर रही है, प्रावधान कर रही है। तो धारा 23 सारे कर्तव्यों को बताती है कि कौन कौन से कर्तव्य पुलिस अधिकारियों के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा में विशेष पुलिस अधिकारी के लिए प्रावधान किया गया है। तो धारा 17 में विशेष पुलिस अधिकारी का प्रावधान है। आंसर है हमारा सी। पुलिस अधिनियम 1861 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा ये प्रावधान करती है कि इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए गए पुलिस अधिकारी इस अधिनियम और दंड प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए इसके पश्चात पारित किसी अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी के उपबंधित प्राधिकार के सिवाय किसी प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। तो धारा 23 ये बात कहती है। नेक्स्ट है कि सॉरी देखिए इस, हाँ जी, धारा 23 कहती है ना, आंसर इसका डी होगा कि जो आपको प्राधिकार दिए गए हैं उनका ही आप प्रयोग करेंगे, बाकी किसी प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि पुलिस अधिनियम 1861 के तहत विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। तो किसके द्वारा, पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स। नेक्स्ट है कि जब ये प्रतीत होता है कि कोई गैर कानूनी सभा या दंगा या शांति भंग हुई है और पुलिस बल शांति बनाए रखने के लिए प्राप्त नहीं है, तो विशेष पुलिस अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। तो कौन करेगा ऐसे पुलिस अधिकारी के आवेदन पर जो निरीक्षक के पद से निम्नतर का नहीं है, मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का ए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि दावा न की गई संपत्ति के निपटान के संबंध में उस संपत्ति का प्रभार लेने वाला पुलिस अधिकारी निम्नलिखित के आदेशों द्वारा क्या होगा, निर्देशित होगा। किसके द्वारा, जिले के मजिस्ट्रेट के द्वारा। बी आंसर होगा, है ना। 17 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट है कि पुलिस अधिनियम 1861 के कौन से प्रावधान ऐसे हैं जो दावा न की गई संपत्ति से संबंधित है। तो धारा 25, 26 और 27 दावा न की गई संपत्ति से रिलेटेड प्रावधान है। जब एक पुलिस अधिकारी एक लावारिस संपत्ति का प्रभार लेता है तो उसका कर्तव्य, पहला कर्तव्य क्या होता है, तो क्या करेगा, जिले के मजिस्ट्रेट को उसकी एक सूची क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक दावेदार कितने दिनों में उस संपत्ति का दावा कर सकता है जिसको पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 27 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा घोषणा की गई है। तो कब तक दावा कर सकता है, 6 महीने में। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है 21 कि जब एक कोई अदावाकृत संपत्ति जिसके संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा उद्घोषणा जारी की जाती है तो ऐसी अदावाकृत संपत्ति मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन बेची जाएगी और ऐसी बेची गई जो संपत्ति होंगी के आगम किसके व्यवधीन होंगे, तो ये होंगे भाई राज्य सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के। नेक्स्ट है कि पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत अधीनस्थ रैंक के एक पुलिस अधिकारी को अपने कर्तव्य में लापरवाही के लिए बर्खास्त, निलंबित या रैंक में कम किया जा सकता है। तो धारा 7 में। पुलिस अधिनियम 1861 में सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का नियमन और लाइसेंस प्रदान किया गया है कौन से सेक्शन के द्वारा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, सभी को पता होना चाहिए, सेक्शन कौन सा, 30, है ना। आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट है कि त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर संगीत की मात्रा को विनियमित करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्रदान की जाती है। तो पुलिस अधिनियम की धारा 30 के खंड 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और उनके लाइसेंसों को विनियमित करने की शक्ति के साथ निहित है किसके, जिला पुलिस अधीक्षक या सहायक जिला पुलिस अधीक्षक। आवेदन करने की आवश्यकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन नहीं है कि सार्वजनिक सभाओं या जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस के लिए संभावना है कि कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस अनियंत्रित होने पर शांति भंग का कारण बनेगा, है ना। ये क्या होगा, कारण होगा। तो हमारा आंसर होगा ए। 20 जो हमारा क्वेश्चन है 20 देखिएगा, इसका आंसर हम दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
26 की आवेदन करने की आवश्यकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन नहीं है। अच्छा, सत्य कथन नहीं की बात कर रहा है, सत्य कथन है की बात नहीं कर रहा है। कह रहे कि सार्वजनिक सभा में जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस के लिए ये जरूरी है कि वहाँ पर शांति भंग होने की संभावना होगी, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा करने होने वाले होंगे। लेकिन कौन सी शर्त नहीं है कि सार्वजनिक सभा या जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस जारी होने की स्थिति में शुल्क की निर्धारित राशि दे होगी। ठीक है, ये आवश्यकता क्या है, नहीं है। तो 26 का आंसर हमारा डी होगा। क्लियर है। 27 देखते हैं। कहता है कि जब किसका ये विचार है कि यदि सार्वजनिक सभा या जुलूस अनियंत्रित रहा है तो शांति भंग होने की संभावना है, तो वो अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे सार्वजनिक सभा या जुलूस को बुलाने या एकत्र करने वाले व्यक्ति अनुज्ञप्ति के लिए क्या करें, आवेदन करें। तो कौन, जिला मजिस्ट्रेट या फिर उपखंड मजिस्ट्रेट, मतलब एसडीएम। कह रहे हैं कि जब सार्वजनिक सभा या जुलूस निकालने या चलाने के लिए लाइसेंस जारी की गई शर्तों में से कोई भी उल्लंघन या उल्लंघन किया जाता है तो निम्नलिखित अधिकारी सभा या जुलूस को तितर बितर करने का आदेश दे सकता है। कौन, कोई भी मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक या सहायक जिला पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस निरीक्षक या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, उपरोक्त में से कोई भी क्या दे सकता है, निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट है कि जब पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30A की उपधारा 1 के प्रावधानों के तहत किसी सभा या जुलूस को तितर बितर करने का आदेश दिया जाता है और ऐसी सभा या जुलूस तितर बितर ना हो जो ऐसा सभा या जुलूस समझा जाएगा, कैसा, एक विधिवुद्ध जमाव क्या माना जाएगा, एक विधिवुद्ध जमाव माना जाएगा। आंसर होगा ए। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विधिवुद्ध जमाव के बारे में आईपीसी में कहाँ पर प्रावधान है, कौन सा सेक्शन है और कितनी पनिशमेंट है। नेक्स्ट है कि पुलिस अधिनियम 1861 के किस प्रावधान में यह प्रावधान है कि पुलिस सार्वजनिक सड़कों आदि पर क्या करेगी, व्यवस्था बनाए रखेगी। तो धारा 31 में ये प्रावधान है कि पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर क्या करेगी, भैया व्यवस्था बनाएगी, क्योंकि उसी का ही ये काम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सार्वजनिक सड़कों पर, लोक मार्गों या आम रास्तों में सार्वजनिक सभा और जुलूसों के लिए आवेदन दे सकता है। कौन दे सकता है, पुलिस अधीक्षक दे सकेगा, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है कि यदि कोई व्यक्ति संगीत के उपयोग के लिए, सभा और जुलूसों के संचालन के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए किसी भी लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं करता है तो जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा। और जुर्माना कितना रुपया होगा, भैया 200 रुपये जुर्माना तुम्हें देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि पुलिस अधिनियम 1861 का कौन सा ऐसा प्रावधान है जैसा कि 1985 में उत्तर प्रदेश राज्य के विधायिका द्वारा पेश किया गया था और किसी भी क्षेत्र में हथियार ले जाने या सशस्त्र सामूहिक अभ्यास या प्रशिक्षण आयोजित करने पर रोक लगाने का प्रावधान है। तो कहां पर है, धारा 32A में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुलिस अधिनियम 1861 के तहत जो अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में हथियार ले जाने या सशस्त्र सामूहिक अभ्यास या प्रशिक्षण आयोजित करने पर रोक लगाने का कौन अधिकार रखता है। तो अधिकार कौन रखेगा, अधिकार रखेंगे हमारे जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, डीएम। किसी भी क्षेत्र में हथियार को ले जाने या सशस्त्र सामूहिक ड्रिल या प्रशिक्षण आयोजित करने के निषेध में शामिल हैं कौन कौन सी चीज़ें, लाठी और डंडा नहीं लेके जाओगे आप, छड़ी नहीं लेके जाओगे, बेलचा नहीं ले जाओगे, ये सभी सामान नहीं लेके जाओगे। फिर है कि उल्लंघन किए जाने पर निषेध आदेश, किसी भी क्षेत्र में अस्त्र ले जाने या सशस्त्र सामूहिक अभ्यास या प्रशिक्षण आयोजित करने पर रोक लगाने के आदेश के उल्लंघन पर कितना दिया जा सकेगा। तो कितना पनिशमेंट दिया जा सकेगा, ऐसा कारावास दिया जा सकेगा जिसकी अवधि 6 महीने तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो कि 2000 रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से क्या कर सकते हैं, हम दंडित हो सकेंगे या अगर पुलिस अधिकारी हैं तो कर सकेंगे। तो आंसर क्या हो गया हमारा ए, 36 का ए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टारगेट फॉर IQ के पब्लिक चैनल पे विद आंसर की मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 की पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 32A के तहत जारी निषेधाज्ञा अधिकतम अवधि तक लागू रह सकती है। तो 3 महीने तक कम से कम क्या निषेधाज्ञा या आदेश लागू रहेगा। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 32A के तहत जारी निषेधाज्ञा मतलब व्यादेश को बढ़ाया जा सकता है। आपने पहले 6 महीने तक के लिए तो लगा दिया है ना, 37 क्या कह रहा है, 3 महीने तक लगा दिया, लेकिन आप इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो कितने महीने तक बढ़ा सकते हैं, आप इसको बढ़वा सकते हैं कितने महीने तक, देखिए ऑप्शन में कौन कौन से हैं, 6 महीने, 3 महीने
4 महीने और 8 महीने, तो 38 का आंसर होगा 6 महीने। 3 महीने की निषेधाज्ञा और इसे आप 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं। 38 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 32A के तहत जारी निषेधाज्ञा को निम्न द्वारा रद्द किया जा सकता है, या तो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा। इनमें से किसी के द्वारा क्या की जा सकती है? रद्द की जा सकती है। नेक्स्ट है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 द्वारा बनाए गए अपराधों की संख्या कितनी है? 6, 4, 9, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो 40 का आंसर है डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 के तहत सर्जित अपराधों में से एक नहीं है? तो एक महिला को अभद्र टिप्पणी करना 32 में नहीं आता। नेक्स्ट है, उन जानवरों के संबंध में जो पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 के तहत बनाए गए अपराधों में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? कि कोई भी व्यक्ति जो मनोरंजन के उद्देश्य से सड़क प्रदर्शन करने के लिए बंदरों या भालू का प्रयोग करता है, सपेरे द्वारा सांपों का मुर्गा लड़ाई प्रदर्शन करता है, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 42 का होगा हमारा सी आंसर। 43 है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 के तहत अपराधों के लिए क्या सजा है? तो सजा है 50 रुपये से अनधिक का जुर्माना या कठोर श्रम के साथ या बिना कारावास, जो कि 8 दिनों से अधिक नहीं होगा। आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट है कि निवासी और यात्रियों के अलावा, है ना, किसके? निवासी और यात्रियों के अलावा पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 में यूपी उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल द्वारा और क्या शामिल है? तो पर्यटक, आगंतुक, दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो और कौन शामिल है इनमें? आगंतुक शामिल है। 44 का बी। नेक्स्ट है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 32 और धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों का समन किया जा सकता है। कौन समन कर सकेगा? जिला पुलिस अधीक्षक समन कर सकेगा, मतलब कंपाउंड कर सकेगा, कंपाउंडेबल होगा। नेक्स्ट है कि कौन सी धारा प्रावधान करती है कि धारा 32 या धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध क्या हैं? शमनीय हैं। तो ये बात करती है धारा 34A। 46 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 के तहत अपराध किए जाने चाहिए। कहाँ पर अपराध किए जाने चाहिए? या तो सड़क या खुली जगह पर करो, स्ट्रीट में करो, किसी भी स्थान पर करो, उपरोक्त में से कोई भी। डी आंसर होगा। 48 है कि पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत एक कांस्टेबल के पद से उच्चतर किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच और उसका अवधारण किया जाएगा एक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसके? अधिकारी के द्वारा। बी आंसर होगा हमारा 48 का बी। पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा एक पुलिस अधिकारी की एक सामान्य डायरी रखने के कर्तव्य से संबंधित है? कि पुलिस अधिकारी क्या करेगा? एक सामान्य डायरी रखेगा। ये बात कही गई है सेक्शन 44 में। 49 का आंसर होगा हमारा बी। एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट में हम जो बाकी की 50 क्वेश्चन होंगे इस मॉडल टेस्ट पेपर के, वो डिस्कस करेंगे। कह रहे कि किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए कार्रवाई से 1 माह पहले का नोटिस निम्नलिखित में से किसको दिया जाएगा? तो प्रतिवादी पुलिस अधिकारी को, जिला पुलिस अधीक्षक या सहायक जिला पुलिस अधीक्षक को, या तो ए या फिर बी को। तो हमारा आंसर होगा डी। थैंक यू सो मच।